नमस्ते दोस्तों, मैं संतोष। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पृथ्वी के बारे में कि हमारी पृथ्वी कैसा है और अंतरिक्ष से ताजमहल तक का सफर। हम लोग इस पृथ्वी पर किस प्रकार से चलते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच बहुत बड़ा कील धंसाया जाए तो क्या होगा। भारत से सीधा उत्तर की ओर चलते जाएं तो फिर दक्षिण की ओर से वापस उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे। ऐसा क्यों? पृथ्वी के किस स्थान पर चारों दिशा सिर्फ दक्षिण ही दक्षिण है और किस स्थान पर सिर्फ उत्तर ही उत्तर है, और ऐसा क्यों? पृथ्वी का आखिरी छोर कहाँ है? इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। बिना देरी के शुरू करते हैं। ये नज़ारा है मैकाओ शहर का, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग टावर है। शहर के एक साइड पहाड़ है और दूसरे साइड नदी बहती है। शहर के बीचों बीच रोड भी नजर आ रहा होगा। यह नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब आप पृथ्वी की सतह से 100 मीटर ऊंचाई से इस नज़ारा को देख पा रहे हैं। 100 मीटर ऊंचाई से आप पृथ्वी की जितना सतह को देख पा रहे हैं, इतना सतह देखने पर पृथ्वी हमें बिल्कुल भी गोल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि 100 मीटर ऊंचाई से पृथ्वी का बहुत छोटा सा ही सतह को देख पा रहे हैं। अगर एक साथ पूरे पृथ्वी के सतह को देख पाएंगे तभी हमें पृथ्वी गोल नजर आएगा। एक साथ पूरे पृथ्वी के सतह को देखने के लिए अपना ऊंचाई बढ़ाना पड़ेगा। अब ऊंचाई बढ़ाते हैं और पृथ्वी का सतह भी बढ़ता जा रहा है। शहर सब छोटा होते हुए प्रतीत हो रहा है। ऊंचाई बढ़ाते बढ़ाते पृथ्वी के सतह से 100 किलोमीटर ऊंचाई आ गए हैं। शहर सब बहुत छोटा लग रहा है। अभी भी पृथ्वी गोल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक साथ अभी भी पूरे पृथ्वी की सतह को नहीं देख पा रहे हैं। पृथ्वी के पूरे सतह को एक साथ देखने के लिए अभी और ऊंचाई बढ़ाना पड़ेगा। अभी और ऊंचाई बढ़ाते हैं। ऊंचाई बढ़ते हुए नज़ारा को देखने में बहुत ही अद्भुत लग रहा है। ऊंचाई बढ़ाते बढ़ाते पृथ्वी के सतह से 30,000 किलोमीटर ऊंचे अंतरिक्ष में आ गए हैं। अब पृथ्वी के पूरे सतह को एक साथ देख पा रहे हैं। अब हमें पृथ्वी साफ साफ गोल नजर आ रही है। सेम उस प्रकार से गोल नजर आ रही है जिस प्रकार से हवा में फुटबॉल अटका हुआ हो। अभी आप देख पा रहे हैं कि हूबहू फुटबॉल की तरह गोल है हमारा पृथ्वी। ध्यान दीजिए, इसी गोले के ऊपर हम लोग रहते हैं, न कि गोले के नीचे। अभी भी आपके मन में यह सवाल है कि हमारा पृथ्वी गोल नजर क्यों नहीं आता, तो एक उदाहरण लेते हैं। अभी आप हवा में अटका हुआ पृथ्वी को हवा में अटका हुआ बहुत बड़ा फुटबॉल मान लीजिए। इस बड़े से फुटबॉल की तुलना में हम लोग इतने छोटे हैं कि इस फुटबॉल के ऊपर रहकर फुटबॉल का बहुत ही छोटा सा टुकड़ा को देख पाते हैं। इस छोटे से फुटबॉल के टुकड़े को देखने से हमें बिल्कुल भी यह एहसास नहीं होता कि फुटबॉल गोल है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम किसी एक रूम में रहकर पूरे घर को नहीं देख पाते। अगर पूरे घर को देखना हो तो रूम से बाहर, घर से दूर जाकर देखना पड़ता है। चलिए इस बड़े से फुटबॉल के थोड़ा नज़दीक चलते हैं। ये है हमारा देश भारत। इसकी चौड़ाई 2000 किलोमीटर, लगभग इसकी लंबाई 3000 किलोमीटर है। इतना बड़ा होने के बावजूद सिर्फ भारत को देखते हैं तो भी फुटबॉल गोल नज़र नहीं आता। अगर इधर उधर नज़र दौड़ाएं तो फुटबॉल गोल नज़र आ जाता है, क्योंकि एक साथ तो नहीं, लेकिन इधर उधर नज़र दौड़ाकर हम पूरे फुटबॉल के सतह को देख सकते हैं। चलिए और नज़दीक चलते हैं। नज़दीक आते आते नज़दीक तो बहुत आ गए हैं और अभी भी फुटबॉल के सतह पर जाना बाकी है। अभी फुटबॉल के सतह से 100 किलोमीटर दूर है। इतना दूर होते हुए इधर उधर नज़र दौड़ाने के बावजूद भी फुटबॉल साफ साफ गोल नज़र नहीं आता। तो चलिए और नज़दीक चलते हैं। ये है आगरा में स्थित ताजमहल।
अब इधर उधर नज़र दौड़ाते हैं तो थोड़ा सा भी फुटबॉल गोल नज़र नहीं आता। चलिए सीधा फुटबॉल के सतह पर उतरते हैं। ये है ताजमहल का ज़मीन से दृश्य। इधर उधर नज़र दौड़ाते हैं तो क्या आपको लगता है कि फुटबॉल गोल है? जी बिल्कुल नहीं। चलिए फुटबॉल के सतह से दूर अंतरिक्ष में चलते हैं। अब फुटबॉल के सतह से बहुत दूर अंतरिक्ष में आ गए हैं। अब एक साथ पूरे फुटबॉल के सतह को देख पा रहे हैं। अब फुटबॉल पूरी साफ साफ गोल नज़र आ रही है। पृथ्वी के दिशा निर्धारण करने के लिए 2 ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव से उत्तर की ओर उत्तर दिशा और उत्तरी ध्रुव से दक्षिण की ओर दक्षिण दिशा है। चुंबक के सुई यानी दिशा सूचक यंत्र इसी दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को इंगित करता है और इस लाइन पर इधर की ओर पूरब दिशा है और इसी लाइन पर इधर की ओर पश्चिम दिशा है। अगर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलते चलते उत्तरी ध्रुव के इस बिंदु पर पहुंच जाए तो इस बिंदु पर से उत्तर दिशा गायब हो जाएगा। इसी प्रकार अगर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर दक्षिणी ध्रुव के बिंदु पर पहुंच जाए तो यहाँ से दक्षिण दिशा गायब हो जाएगा। अब आप इसे फिर से पृथ्वी मान लीजिए। ये है हमारा पृथ्वी जिनके ऊपर हम लोग रहते हैं। इसके ऊपर ये जो नीला भाग दिख रहा है ये समुद्र का पानी है। समुद्र का पानी 71% भाग में फैला हुआ है। सिर्फ 29% ही भूस्थल है, यानी 4 भाग में लगभग 3 भाग में पानी ही फैला हुआ है। सिर्फ 1 भाग में भूस्थल है और हमारा पृथ्वी सेम उस प्रकार से हवा में अटका हुआ है जिस प्रकार से फुटबॉल हवा में अटका हुआ रहता है। पृथ्वी के अलावे ये जो खाली जगह दिख रहा है उसे स्पेस कहते हैं। इस स्पेस का कोई अंत नहीं है, ना इधर कोई अंत है, ना ही इधर कोई अंत है, ना ही इधर कोई अंत है। लेकिन पृथ्वी का अंत है, इसका और छोर भी है जो कि आप देख ही रहे हैं कि ये कितना बड़ा है। ये जो आपको एनिमेशन दिखाया जा रहा है इसमें पृथ्वी की तुलना में रास्ता को बड़ा करके दिखाया जा रहा है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि हमारा ग्रह पृथ्वी पर कुछ इस प्रकार से है रास्ता। और इस एनिमेशन में पृथ्वी की तुलना में घर को बड़ा करके दिखा रहे हैं। कुछ इस प्रकार से है पृथ्वी के ऊपर हमारा घर। और जिस प्रकार से फुटबॉल के ऊपर एक चींटी किसी भी दिशाओं में चल सकती है उस प्रकार से हम लोग भी पृथ्वी के ऊपर किसी भी दिशाओं में जा सकते हैं। और जिस प्रकार से मीडियम साइज का कील जो फुटबॉल के आर पार निकल जाए, अगर फुटबॉल के ऊपर गाथेंगे तो फुटबॉल के आर पार हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर बहुत बड़ा कील बना लिया जाए और उस कील को पृथ्वी के नीचे धंसाया जाए तो उसी प्रकार से पृथ्वी के आर पार भी हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हम बहुत बड़ा कील बना लिए, वैसे तो प्रैक्टिकल संभव नहीं है। हम लोग काल्पनिक सोच को आगे बढ़ाते हुए हम मान लेते हैं कि उतना बड़ा कील बना लिए जो कि पृथ्वी के आर पार हो सके। अगर पृथ्वी के किसी भी स्थान पर आकर अगर उस कील को धंसाएं तो पृथ्वी के आर पार निकल जाएगा। तो चलिए कील धंसाने के लिए उसी स्थान को चुनते हैं जहां पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं। हम मान लेते हैं कि भारत में आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं। अगर यहाँ पर सीधा कील ठोकेंगे तो पृथ्वी के अंदर होते हुए सीधा बाहर निकल जाएगा। और अगर पृथ्वी के किसी एक बिंदु से किसी भी दिशा में चलते जाएंगे तो पृथ्वी का अंत नहीं मिलेगा। जैसे अगर भारत में यहाँ बैठकर वीडियो देख रहे हैं, यहाँ से अगर उत्तर की ओर सीधा चलते जाएंगे तो उत्तरी ध्रुव से होकर चलते हुए दक्षिण ध्रुव से होकर फिर वापस उसी स्थान पर आ जाएंगे। ध्यान दीजिए कि यहाँ से चले थे आप उत्तर की ओर, आए हैं आप दक्षिण की ओर से। अगर फिर से उत्तर की ओर चलेंगे तो फिर से दक्षिण की ओर से वापस फिर उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से अगर चलते रहेंगे तो इसी को दोहराते रहेंगे और आपको कोई और छोर नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से अगर
पश्चिम की ओर चलते जाएंगे तो पूरब की ओर से फिर वापस उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां पर आप वीडियोस देख रहे हैं। अगर आप यहां से किसी भी दिशा में चलते जाएंगे तो उसके विपरीत वापस फिर उसी स्थान पर सीधा पहुंच जाएंगे। और आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि अगर हमारा पृथ्वी फुटबॉल के आकार का गोल है तो फुटबॉल के ऊपर कोई भी वस्तु रखते हैं तो वो नीचे की ओर गिरने लगता है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर से नीचे क्यों नहीं गिरता है? तो इस सवाल का जवाब मैं अगले वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से दूंगा। हम इस प्रकार से समझाते हैं कि आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते फिर भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और मैं बाद के वीडियो में बताऊंगा कि पृथ्वी ऐसा ग्रह और भी है इस ब्रह्मांड में, और हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, दिन और रात क्यों होता है, बारिश क्यों होती है, बादल क्यों गरजता है, बिजली क्यों चमकती है आदि एकदम जीरो लेवल से बताऊंगा। ऐसे ही बहुत सारे सवालों का जवाब जानना आपको पसंद है तो हमसे नाता जोड़ लीजिए, क्योंकि यह आपका चैनल नया है और यह इस चैनल का पहला वीडियो है और इस चैनल को आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप अपने इस ज्ञान विज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपसे ज़िंदगी भर के लिए रिश्ता जुड़ जाए और ऐसे ही ज्ञान विज्ञान की बातों से मुलाकात होती रहेगी। इस वीडियो में बताया गया है कि हमारा पृथ्वी किस प्रकार से गोल है। पृथ्वी गोल होने से संबंधित आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारा यह वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सदियों से फैलाए गए कुरीति और अंधविश्वास के विरुद्ध वैज्ञानिक चिंतन के साथ तर्क स्रोत बातों को आपके सामने लाने के लिए खड़ा है चैनल दुनिया को समझने का।